अभिमन्यु महाभारत का सबसे ज़्यादा ताकतवर युद्ध था टीवी सीरियल्स में, क्योंकि टीवी सीरियल्स ने ही तो बच्चे मन्यु को ओवररेटेड बना रखा है। तो आज हम इन भर्गों के द्वारा लगाए गए सारे के सारे एलिगेशंस का खंडन करेंगे, जिससे यह लोग ओवररेटेड अभिमन्यु को सबसे ताकतवर सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो सबसे पहली बात हम लोग यह देख लेते हैं कि आखिर हमारे प्यारे अभिमन्यु ने कितने ग्रुप अटैक को अंजाम दिया था। तो हम यहाँ पर कुछ ही ग्रुप अटैक की बात करने वाले हैं, और मैं यह ग्रुप अटैक इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह हमारी वीडियो में बहुत ही मेजर पॉइंट साबित होने वाला है इन ग्रुप अटैक्स के थ्रू। हाँ, तो बिना किसी बकवास के अब सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भीष्म पर्व चैप्टर 951 में ग्रुप अटैक करते हैं और फिर पेले जाते हैं। भीष्म पर्व चैप्टर 973 में अभिमन्यु फिर से ग्रुप अटैक करते हैं और पेले जाते हैं। फिर अभिमन्यु द्रोण पर्व में द्रोण पर अटैक करते हैं और पेले जाते हैं। फिर अभिमन्यु चक्रव्यूह के सुबह सुबह द्रोण पर अटैक करते हैं और फिर से पेले जाते हैं। और भीष्म पर्व चैप्टर 905 में ग्रुप अटैक करते हैं और फिर से पेले जाते हैं। और फिर भीष्म पर्व चैप्टर 908 में फिर से अभिमन्यु ग्रुप अटैक करते हैं और फिर से पेले जाते हैं। फिर भीष्म पर्व द्रोण पर्व चैप्टर 1002 में फिर से अभिमन्यु ग्रुप अटैक करते हैं और फिर से पेले जाते हैं। फिर द्रोण पर्व चैप्टर 1011 में अभिमन्यु फिर से ग्रुप अटैक करता है और फिर से पेले जाते हैं। सॉरी भाइयों, किसी कारणवश मैं प्रूफ नहीं लगा पाया, लेकिन मैं आगे लगा देता हूँ सारे रेफरेंसेस। आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको और इन्जॉय। तो हमने अपनी बात को प्रूफ करने के लिए इन्हें प्रूफ भी दिखा दिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो फिर अभिमन्यु 13वें दिन इतना पावरफुल कैसे बन गया? तो इसका एक सिंपल आंसर है वरदान। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो चंद्रदेव ने वरदान का मेंशन ही नहीं किया है। 13वें दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो चमन चूतियों, क्या ही दिमाग से पैदल हो गया? तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है सो इट बी, और इसका मतलब होता है तथास्तु। पर हम सबको पता है कि तथास्तु क्या देने के बाद बोला जाता है। तो इनका यह क्लेम भी खंडन हो जाता है। और भाई सेम चीज़ गीता प्रेस भी मेंशन करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी यह लोग बोलते हैं कि यह क्लेम उनके बाप बोरी में, यह रेफरेंस उनके बाप बोरी में नहीं लिखी है। और सबसे पहली बात तो यह कि बोरी ने इसको इंटरपोलेशन माना है या फिर इसको इंटरपोलेशन करने का कोई रीज़न दिया है? जवाब है नहीं। बोरी ने ऐसा कोई भी इंटरपोलेशन वाला स्टेटमेंट नहीं दिया है। बस बोरी ने उसको अपनी महाभारत से रिमूव कर दिया और उसने इसका कोई करेक्ट रीज़न नहीं दिया। हाँ, कि बोरी ने इसको अपनी महाभारत से रिमूव क्यों किया है, बोरी ने इसके लिए कोई रीज़न नहीं दिया। और इसके अलावा भी ये और ऑथेंटिक वर्जन्स में मेंशन है। और दूसरी बात कि बोरी वाला अभिमन्यु इतना ताकतवर अचानक से कैसे हो गया, क्योंकि इन रियलिटी मैंने जो वीडियो की स्टार्टिंग में ग्रुप अटैक बताए हैं कि उसने ग्रुप अटैक किए थे, जिसमें से एक बूढ़े भगदत्त ने भी उसे पी रखा है। वैसे यहाँ पर इनका लॉजिक होता है कि अभिमन्यु ने वैसा कोई पराक्रम नहीं दिखाया क्योंकि उसे वार का इतना एक्सपीरियंस नहीं था। और जब उसने रिदम पकड़ा तब उसने सबको पीना शुरू कर दिया। तो ये चूतियापन है इनका। तो सबसे पहली बात, इनसे तो मेरा ही जो क्लेम था वहीं प्रूफ होने लगता है, क्योंकि उसने अचानक से रिदम ही क्यों पकड़ा? उसे वरदान था और उसे एक्सपीरियंस भी नहीं था। ये प्रूफ हुआ कि अभिमन्यु को वरदान था और वो ओवररेटेड है। तो आज हमने ये प्रूफ कर दिया है कि अभिमन्यु क्यों चक्रव्यूह में इतना टिक गया। बाकी इनके इतने ही क्लेम हैं जो कि पेले गए, और हम विदा लेते हैं क्योंकि इनके सारे के सारे क्लेम्स का खंडन कर दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो इससे भी मज़ेदार होने वाली है। तो हर हर महादेव, नमः पार्वती शिवा शिवा।